नमस्कार। आज के वीडियो में हम राजस्थान की कला एवं संस्कृति के अंतर्गत राजस्थान का साहित्य एवं बोलियां का अध्ययन करेंगे। राजस्थान का साहित्य है उसका अध्ययन। तो राजस्थान का साहित्य है, इसका शुरुआत करते हैं हम आर्य भाषा से। आर्य भाषा जो कि वैदिक संस्कृति के अंतर्गत आती है और वैदिक संस्कृति है, इसमें दो भाषाएं थी, एक पाली और एक संस्कृत। पाली बोलने की भाषा थी और संस्कृत लिखने की भाषा थी। बोलने की भाषा जो पाली थी उसके जो तीन भाग थे, शौरसेनी प्राकृत, महाराष्ट्री प्राकृत और मागधी प्राकृत। शौरसेनी प्राकृत थी वो गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में बोली जाती थी। महाराष्ट्री महाराष्ट्र में, मागधी प्राकृत बिहार में। शौरसेनी प्राकृत है उसके दो उपभाग थे, गुर्जरी अपभ्रंश और शौरसेनी अपभ्रंश। गुर्जरी अपभ्रंश के फिर दो उपभाग थे, राजस्थानी और गुजराती। राजस्थानी के फिर दो भाग थे, डिंगल जो पश्चिमी राजस्थान की बोली थी और पिंगल पूर्वी राजस्थान की। राजस्थान की भाषा का विकास कैसे हुआ अब आगे अध्ययन करेंगे। 11 से 13वीं शताब्दी के बीच में जो भाषा थी वो गुर्जरी अपभ्रंश थी। 13वीं से 16वीं शताब्दी तक राजस्थानी भाषा जो कि जैन साहित्य जिसके अंतर्गत लिखा गया। 16वीं से 18वीं शताब्दी तक मध्यकालीन जो राजस्थानी थी, इसमें चारण साहित्य आता है। 18वीं शताब्दी से अब तक आधुनिक राजस्थानी जो साहित्य है उसका विकास हुआ। राजस्थानी भाषा के विकास के संबंध में 3 अपभ्रंशों का उल्लेख है, शौरसेनी अपभ्रंश, नागर एवं मरु गुर्जरी। सर्वाधिक उचित मत है मरु गुर्जरी अपभ्रंश के संबंध में, क्योंकि मरु गुर्जरी अपभ्रंश से ही मरु भाषा राजस्थानी व गुर्जरी से गुजराती भाषा का विकास हुआ है। डिंगल और पिंगल साहित्य में क्या अंतर है वो अभी देखते हैं। डिंगल साहित्य है ये पश्चिमी राजस्थान का साहित्यिक रूप है और पिंगल साहित्य है पूर्वी राजस्थान का साहित्यिक रूप है। डिंगल पर गुजराती का प्रभाव है और पिंगल भाषा है उस पर ब्रज भाषा का प्रभाव है। डिंगल भाषा में वीर रस की प्रधानता है, श्रृंगार रस का भी प्रयोग है। पिंगल जो भाषा है उसमें श्रृंगार रस की प्रधानता है, वो वीर रस का भी प्रयोग है। डिंगल में चारण साहित्य मिलता है, जैसे वेली कृष्ण रुक्मणीरी पृथ्वीराज राठौड़ की का ग्रंथ है, और पिंगल में भाट साहित्य है, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की रचना है। नोट, 8वीं शताब्दी में 778 ईस्वी में उद्योतन सूरी ने जालौर में वत्सराज परिहार के शासनकाल में कुवल्यमाला नामक पुस्तक लिखी थी, जिसमें 18 भाषाओं का वर्णन है, जिसमें शामिल मरु भाषा भी शामिल है। 16वीं शताब्दी में अबुल फजल जिसने आईने अकबरी लिखी थी उसमें भी मारवाड़ी भाषा का वर्णन किया गया है। 1912 एडी में जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने पुस्तक लिखी थी लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। राजस्थानी भाषा का उल्लेख उसमें भी किया गया है। राजस्थानी मुडिया लिपि जिसे महाजनी लिपि भी कहते हैं, महाजनी लिपि में लिखी जाती है। इसको टोडरमल ने इसका प्रचार प्रसार किया था। एलपी टेस्टिटोरी राजस्थान की व्याकरण ग्रामर लिखी थी। सीताराम लालस ने राजस्थानी शब्दकोश लिखा था। इसके बाद है राजस्थान साहित्य का वर्गीकरण। प्राचीनतम जो साहित्य है 1050 से 1450 ईस्वी तक, जिसे वीर गाथा काल माना जाता है। इस समय भारत विदेशी आक्रमणों का सामना कर रहा था, अतः साहित्य में वीर नायकों का गौरवगान किया गया था, अतः इसे वीर गाथा काल, हीरोइक एरा भी कहते हैं। जैसे श्रीधर व्यास का रणमल छंद है। ईडर के रणमोल राठौड़ ने पाटन के जफर खां को हराया था। जैन रचनाकारों की रचनाएं भी इसमें उल्लेखित है। दूसरा आता है पूर्व मध्यकालीन साहित्य, जो कि 1450 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक है, जिसे भक्तिकालीन साहित्य भी कहते हैं, इसे भक्तिकाल भी कहते हैं। विदेशी आक्रमणकारी हमारे मंदिरों को तोड़ रहे थे तथा बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था, अतः निराश लोग संतों की शरण में पहुँचे, अतः इस काल में संत साहित्य अधिक लिखा गया, जिसके कारण इसको भक्तिकाल कहा गया। भक्तिकाल की रचनाओं में दादूपंथी, राम स्नेही, अलखिया, जसनाथी संप्रदाय के साथ मीराबाई के पद भी इसके अंतर्गत आते हैं। हमने इस
इसका वर्णन हमने राजस्थान के संत और संप्रदायों में बखूबी किया है। जैसे माधवदास रामरासो साहित्य, सयाजी झूला ने नाग दमन रुक्मणी हरण लिखा, ईश्वरदास ने देवयानी एवं हरिरस लिखा, पृथ्वीराज राठौड़ की वेली कृष्ण रुक्मणी री आदि जो इनकी प्रमुख रचनाएं इसमें शामिल है। उत्तर मध्यकालीन साहित्य में 1650 से 1850 ईस्वी तक आता है, जिसमें श्रृंगार, रीति और नीति पर जो कालीन साहित्य लिखा गया। इस समय राजस्थान में अपेक्षाकृत शांत वातावरण था, अतः साहित्य में नैतिक मूल्यों को बढ़ावा दिया गया था तथा प्रेम कहानियाँ अधिक लिखी गई, अतः इसे नीति तथा श्रृंगार का काल कहा जाता है। मंगाराम द्वारा रघुनाथ रूपक लिखा गया। कृपाराम खिड़िया ने राज्यारा दुहा जिसे नैतिक मूल्य जिसमें दिए गए हैं की रचना की गई। कृपाराम सीकर के राजा लक्ष्मण सिंह के दरबारी विद्वान थे। संबोधन परक नीति कारकों में राज्यारा सोरठा, चक्रियारा सोरठा, बेरियारा सोरठा, मोतियारा सोरठा आदि प्रमुख रचनाएं है। राज्या एक नौकर था। नेक्स्ट है आधुनिक साहित्य। 1850 से लेकर अब तक का जो काल है आधुनिक साहित्य के अंतर्गत आता है। इसमें विविध विषयों एवं विधाओं से युक्त है। ये हमारे विद्वानों ने अंग्रेज विरोधी साहित्य की रचना की, अतः इसे राष्ट्रवादी काल भी कहा जाता है। जैसे बांकीदास जी ने आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर ये रचना लिखी। सूर्यमल मिश्रण ने वंश भास्कर लिखा, जिसमें बूंदी का इतिहास है। वीर सतसई की रचना की। राम रंजाट, बलवंत विलास, छंद मयूख और सतीरासो नामक रचनाएं सूर्यमल मिश्रण ने लिखी। बूंदी के राजा राम सिंह के ये दरबारी विद्वान थे। इनके पत्रों से 1857 की ईस्वी की क्रांति की जानकारी मिलती है। केशवराय पाटन का नाम प्राचीन नाम जम्बूखरण था। वंश भास्कर में बूंदी का इतिहास है, जिसको पूरा मुरारीदान ने किया था। शंकरदान, सामोर, देश दर्पण, अंग्रेजारी नीत, शक्ति, सूजस, भागीरथी महिमा आदि जो ग्रंथ लिखे। किसी भी राजा के दरबार में ये नहीं थे, अतः लोक कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए। उसके बाद है ब्रजसेन सूरी, जिन्होंने भरतेश्वर बाहुबली घोर जो पुस्तक लिखी, जो कि राजस्थान की प्राचीनतम पुस्तक मानी जाती है। शालीभद्र सूरी ने भी भरतेश्वर बाहुबली रास की रचना की, जो कि 1184 ईस्वी में लिखी गई। सन बताने वाली राजस्थान की यह पहली पुस्तक है। जिनराज सूरी ने शालीभद्र रास, कव्यन्ना रास, गज शुक्ल माल रास आदि पुस्तकें लिखी। विनय चंद्र सूरी ने नेमिनाथ चतुष्पदिका लिखी। पल्हण ने नेमिनाथ बारहमासा, सुमति गणी ने नेमिनाथ रास नामक ग्रंथ लिखा। इसके बाद आधुनिक साहित्य है। मुरारीदान सूर्यमल मिश्रण के अडॉप्टेड सन थे। ये इन्होंने इनको गोद लिया था। मुरारीदान ने वंश भास्कर को पूरा किया था, वंश समुच्चय लिखा और डिंगल कोश की ग्रंथ की रचना की। इसके बाद है नाथू सिंह मेवारिया, इन्होंने वीर सतसई लिखी। शिवचंद्र भरतिया, ये आधुनिक राजस्थानी के प्रथम साहित्यकार हैं। इनके द्वारा रचित कनक सुंदर आधुनिक राजस्थान का प्रथम उपन्यास है। केसर विलास इनके द्वारा लिखा हुआ आधुनिक राजस्थान का प्रथम नाटक है। और श्रांत प्रवास आधुनिक राजस्थान की प्रथम कहानी जो कि इनकी द्वारा लिखी हुई मानी जाती है। इसके अलावा बुढ़ापा की सगाई, फाटका जंजाल आदि इनके द्वारा रचित प्रमुख साहित्य है। राजस्थान का भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, गुलाब चंद नागौरी, सगाई जंजाल, मारवाड़ी मोशर। उमरदान ने अमलरा ओगण, दारूरा दोष, तमाखुरी ताड़ना और भजनरी महिमा नामक जो प्रमुख साहित्य लिखा। उमरदान पहले राम स्नेही संप्रदाय में साधु थे। पाखंडी साधुओं की इन्होंने आलोचनाएं भी की थी। छप्पनिया अकाल का वर्णन किया है। उसके बाद है सवाई सिंह, उन्होंने शैतान सूजस 1962 ईस्वी में इंडो चाइना के ऊपर लिखा। पीरू प्रकाश 1948 में इंडो पाकिस्तान पर लिखा। गांधी गाथा और चित्तौड़रा जोकर नामक
जो साहित्य लिखा। पीरू सिंह ने 1948 में भारत पाकिस्तान पर इन्हें परमवीर सम्मान मिला। शैतान सिंह 1962 में भारत चीन और रेजांगला की लड़ाई या युद्ध में 120 सैनिक वर्सेस 1300 सैनिक नामक जो साहित्य लिखा। नारायण सिंह भाटी, इन्होंने मीरा, दुर्गादास, परमवीर, शैतान सिंह पर ओल्यूं मिलने का भाव, बरसारा, डिगोड़ा, डूंगर लांगिया ऊंचा, जहूर खां मेहर, राजस्थानी संस्कृति रा चित्राम, अर्जुन आली आँख और घर मंजला, घर कोशा, गाड़िया लोहारों पर लिखा गया। चंद्र सिंह बिरकाली जो कि हनुमानगढ़ के हैं, इन्होंने बादली, लू, सांझ, बालासाद और कह मुकरणी नामक जो ग्रंथ लिखे। इसके बाद मेघराज मुकुल है, इन्होंने सेनानी, चंवरी जो कि पाबूजी पर लिखी हुई है, कोडमदे और उमंग नामक साहित्य लिखा। मणि मधुकर, इन्होंने पग फेरो, सोजती गेट, आलीजा घरा आजो, सफ़ेद मेमने, पत्तों की बिरादरी नामक साहित्य लिखा। रेवंत दान चारण ने बरखा बीननी, नेहरू रो ओल्मो नामक पुस्तक लिखी जिसमें सामंती व्यवस्था की आलोचना की। अर्जुन देव चारण ने रिंद्रोही, बोल मारी मछली, इत्तो पानी नामक साहित्य लिखा। हिंगलाज दान ने जो कि राष्ट्रवादी चेतना का संचार किया था, उन्होंने आखेट उपजस, मेहाई महिमा और दुर्गा बहत्तरी जिसमें 72 दोहे लिखे। करणीदान, आदमीरा सिंह, बड़ी बहन जी, मंत्री जी री बेटी नामक पुस्तकें लिखी। इसके बाद हरिराम मीणा ने धोनी तपे तीर, गोविंदगिरी पर अद्दा लिखा। हाँ चांद मेरा है। इसके बाद श्रीलाल नथमल जोशी ने एक बीननी दो बींद, परन्योड़ी कुंवारी, आबे पटकी विधवा विवाह पर लिखा। दोहरा रो दोहरी और सबड़का नामक साहित्य लिखा। आईदान सिंह भाटी ने आँख हीरा, हरियल सुपना, हंस तोड़े, ओठा रो सांच। चंद्र दशरमा गुलेरी ने उसने कहा था यह कहानी सरस्वती नामक पत्रिका में महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा यह प्रकाशित करते थे। सरस्वती पत्रिका, उसमें ये उसने कहा था कहानी जो प्रकाशित हुई थी। सत्यप्रकाश जोशी ने राधा 1960 में रचना की थी। सामान्यतः राजस्थानी साहित्य में युद्धों का गौरवगान, परंतु इस पुस्तक में राधा जी भगवान श्री कृष्ण से महाभारत युद्ध को रोकने की प्रार्थना करते हैं। युद्ध विरोधी ये कविता है। बोल भारमली, महिला सशक्तिकरण का संदेश दिया गया है। उसके बाद सत्यनारायण सोनी जो कि परलिका गांव हनुमानगढ़ के हैं, उन्होंने धान कयावा नामक साहित्य लिखा। राम स्वरूप किसान, वो भी परलिका हनुमानगढ़ के हैं, उन्होंने हाड़ा, थोड़ी, तीखी धार, बारीक बात आदि राजस्थानी साहित्य लिखा। हमीदुल्ला ने ख्याल बारमली, दरिंदे नामक साहित्य लिखा। मुरारीदास जसवंत जसोभूषण, मुरारीदास जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के दरबारी विद्वान थे। इन्होंने अलंकारों की अधिकता से साहित्य लिखा। लता शर्मा, सही नाप के जूते, मन्नू भंडारी, महाभोज, आपका बंटी, खोटे सिक्के, अन्नाराम सुदामा, महकती माया, मुल्कती धरती, पारस अरोड़ा, जुड़ाव, गोवर्धन सिंह शेखावत, गांव, तेज सिंह जोधा, कठई की वेगी है, हरीश भद्राणी, बाथा में भूगोल और बोले शरणाटो, चंद्र प्रकाश देवल, पागी जो पैरों को पहचानता है, मार्ग और कांवड़, यादवेंद्र शर्मा चंद्र गुलेरी इनकी उपाधि है। हूँ गोरी किण पियूरी, खम्मा अंदाता, जनाना डोडी, हजार घोड़ों का सवार, जोग संजोग, समंदर अर्थार, चांदा सेठानी, तासरो घर, मिट्टी का कलंक, एक और मुख्यमंत्री। इन्होंने राजस्थान के सामंती जीवन का वर्णन किया है। उसके बाद कन्हैयालाल सेठिया जिन्हें कि पद्मश्री पुरस्कार और राजस्थान पुरस्कार मिल चुका है। इन्होंने धरती दोहरारी, पाथल और पीतल, मिंजर, कुंकू, नीरग्रंथ, लीलटांस, मायड़, रो हेलो, मातृभाषा की पुकार नामक पुस्तकें लिखी। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, केरे चकवा बात, अमोलक बाता,
इन्हें पद्मश्री और राजस्थान रत्न भी सम्मानित किया जा चुका है। मांझल रात जिसको ढलती रात भी कहते हैं। गिर ऊंचा गुरगढ़ा ऊंचा गढ़ा, हिंदुकुश के उस पार, रूसी कहानियों का भी राजस्थानी में अनुवाद किया। गजबन उंकारो दोसा राजस्थान की विधानसभा की सदस्य है जो कि राजस्थान देवगढ़ से बिलोंग करती है। राजस्थान के ये कांग्रेस अध्यक्ष थे, राज्यसभा सदस्य भी हैं। फ्रांसीसी टेफ्ट ने इनकी जीवनी लिखी, फ्रॉम पर्दा टू पिपल। विजयदान देथा ने बातारी फुलवारी 14 भाग में लिखी, जिसके दुविधा नामक जो इनकी जो कहानी है उसके ऊपर एक फिल्म भी बन चुकी है। चरणदास चोर, इस पर नाटक खेले जा चुके हैं। विजयदान देथा, जिन्हें बिज्जी भी कहा जाता है, बोरुंदा जोधपुर से हैं। इनको पद्मश्री और राजस्थान रत्न सम्मान मिल चुका है। चौधरायन की चतुराई, लाजवंती, अंतराल, सपन प्रिया, तीड़ोराव, मारो बदलो, अलेखू, हिटलर, बापू के 3 हत्यारे नामक अन्य रचनाएं हैं। रूपायन संस्थान की इन्होंने स्थापना की कोमल कोठारी के साथ मिलकर। इनका क्षेत्र जो बोरुंदा जोधपुर के अंतर्गत आता है। रक्तदान, सामोर, देश दर्पण, अंग्रेजा रीनीत, शक्ति सूजस, भागीरथ महिमा किसी भी राजा के दरबार में नहीं थे, अतः लोक कवि के रूप में ये प्रसिद्ध हुए। ब्रजसेन सूरी ने भरतेश्वर बाहुबली घोर, जो कि राजस्थान की सबसे प्राचीनतम किताब है, आदिनाथ ऋषभदेव बाहुबली भरत लिखा। शालीभद्र सूरी ने भरतेश्वरी बाहुबली रास 1189 में लिखा। सब बताने वाली राजस्थान की प्राचीनतम पुस्तक है। सन जिन राजसूरी, शालीभद्र रास, कवन्या रास, गज शुक्ल सुकमाल रास, विनय चंद्र सूरी, नेमिनाथ चतुष्पादिका, सुमति गणी नेमिनाथ रास, पलहण नेमिनाथ बारहमासा, हरिभद्र सूरी समराइज कहानी, माणिक्य सुंदर सूरी, पृथ्वीराज बाग विलास, मलय सुंदरी कथा, जलहण ने बुद्धि रासो नामक पुस्तक लिखी। कुशल धीर ने लीलावती रासो नामक पुस्तक लिखी। नल सिंह विजयपाल रासो, जो कि बयाने के विजयपाल जादौन की कहानी है। डूंगर जी ने शत्रुसाल रासो, बूंदी के शत्रुसाल की जानकारी दी। जीवधर ने अमर रासो, अमरसार लिखा। महाराणा प्रताप और महाराणा अमर सिंह की जिसमें जानकारी है। दलपति विजय जो कि खुमान रासो इन्होंने लिखा, जिसमें बप्पा रावल से राज सिंह की जानकारी मिलती है। दयाल ने राणा रासो लिखा, बप्पा रावल से जय सिंह की जानकारी मिलती है। सीताराम रत्नू ने जवान रासो, मेवाड़ महाराणा जवान सिंह की जानकारी है। नरोत्तम ने मानचित्र रासो, आमेर के मान सिंह की जानकारी है। नियामत खान जौन कवि ने कायम रासो लिखा, जिसमें फतेहपुर के कायम खानी वंश की जानकारी है। कुंभकर्ण सांधु ने रतन रासो लिखा, जिसमें रतलाम के रतन सिंह राठौड़ की जानकारी है, जिसमें धर्मत के युद्ध में जो कि लड़ता हुआ मारा गया। जग्गा खिड़िया, जिसने वचनिका राठौड़ रतन सिंह मेहरा दोसारी लिखी, रतलाम के रतन सिंह राठौड़ की जानकारी है। वचनिका गद्य और पद्य दोनों पर आधारित होती है। अपभ्रंश मिश्रित राजस्थानी का प्रयोग किया गया है। शिवदास गार्डन, जिसने अचलदास खिंची वचनिका लिखा, जिसमें गायग्रोण के अचलदास खिंची की जानकारी मिलती है। शिवदास गार्डन, केशवदास गार्डन गज गुण रूपक, जोधपुर के गज सिंह की जानकारी है। अमर सिंह राठौड़ की जानकारी है। अमर सिंह नागौर के अमर सिंह राठौड़ की जानकारी है। विवेक वार्ता उपनिषदों पर टीका लिखी गई है। बादर ढाडी, इसमें वीरमायण नामक लिखा, जिसमें मारवाड़ के मल्लीनाथ जी, जिनके बेटे थे जगमाल और इनके भाई थे वीरमदेव जी का बेटा गागदेव राठौड़ तल्लीनाथ जी की जानकारी मिलती है। बख्तावर जी ने केहर प्रकाश नामक पुस्तक लिखी, जिसमें मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह की जो कि दरबारी विद्वान था। बख्तराम शाह, जिसने बुद्धि विलास नामक पुस्तक लिखी, जिसमें जयपुर की स्थापना की जीवंत जानकारी मिलती है। हरिनाभ ने केसर सिंह सम्मर लिखा, जिसमें खंडेला सीकर के केसरी सिंह की जानकारी है। जोगीदास ने हरिपिंगल प्रबंध लिखा, प्रतापगढ़ के हरि सिंह की जानकारी है। मेरुतुंग प्रबंध चिंतामणि पुस्तक लिखी, तो पृथ्वीराज चौहान की जानकारी मिलती है। हेमचंद्र महावीर चरित्र गुजरात के कुमारपाल चालुक्य की जानकारी मिलती है। सुदन ने सुजान चरित्र लिखा, जिसमें भरतपुर के सूरजमल की जानकारी है।
जोरावर सिंह ने वैदिक सार लिखा जिसमें पूजा पद्धति लिखी गई है, जो कि बीकानेर के जोरावर सिंह राजा थे। महाराज कुमार शेर सिंह रामकृष्ण जस लिखा, मारवाड़ महाराजा विजय सिंह का जो पुत्र था। महाराणा अमर सिंह, रसिक चमन, छत्र कुंवरी, प्रमोद विनोद किशनगढ़ महाराजा सावंत सिंह की पौत्री थी। मुरलीधर ने त्रिया विनोद अश्वमेघ यज्ञ लिखा। मुरलीधर कोठारिया के उदयभान का दरबारी विद्वान था। समया सुंदर ने राजस्थानी रामायण लिखा। मेहाजी गोदारा जो कि बिश्नोई समाज के प्रमुख संत है, उन्होंने राजस्थानी रामायण लिखा तुलसीदास के 5 साल पहले। सुजान दास पुनिया ने कय उसाराण लिखा। कथा उसाराण अनिरुद्ध भगवान के कृष्ण के पुत्र थे। दुर्सा आडा ने विरुद्ध छतहरी महाराणा प्रताप की क्षेत्र उपाधियाँ हैं, जिसमें कृष्णा जी आंक, किरतार बावनी, वीरमदेव सोलंकी रा दुहा। ईश्वरदास ने समंतसार, कृष्ण भट्ट ईश्वर विलास महाकाव्य जो कि जयपुर के ईश्वरी सिंह की जानकारी देता है। मुंशी भुसावन लाल ने अमीरनामा लिखा। टोंक के अमीर खां पिंडारी की जानकारी है। करमजी सांखला, किशन जी रिबेली, असाहित हंसावली वीर गीत है। अमरनाथ जोगी, गगलेंग, गलालेंग, कल्लोल, ढोला मारू रा दुहा। मारू पुगल की राजकुमारी थी। कुशल लाभ, ढोला मारूरी चौपाई। खुशहाल चंद, ढोला मारूरी बात। राजस्थानी कला एवं साहित्य से संबंधित प्रमुख संस्थाएं। राजस्थान साहित्य अकादमी 1958 उदयपुर, जो कि मीरा पुरस्कार मीरा और पत्रिका मधुमती प्रकाशित करती है। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी बीकानेर में है, 1938 में स्थापित है। इसमें सूर्यमल मिशन पुरस्कार और पत्रिका इसकी जागती ज्योत है। राजस्थानी सिंधी भाषा अकादमी जयपुर, इसकी पत्रिका है रिहाण। राजस्थानी ब्रज भाषा अकादमी जयपुर, पत्रिका ब्रज शतदल। इसके बाद है प्रमुख अकादमियाँ है। राजस्थान उर्दू भाषा अकादमी जयपुर में है। राजस्थान पंजाबी भाषा अकादमी श्री गंगानगर में। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर। राजस्थान संगीत नाटक संस्थान जयपुर। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर। भवानी नाट्यशाला 1921 झालावाड़। राजस्थान राज्य अभिलेखागार बूंदी बीकानेर। राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर। नगर श्री शोध संस्थान चूरू। हिंदी भाषा प्रचार प्रसार समिति श्री डूंगरगढ़ बीकानेर। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अरबी फारसी शोध संस्थान टोंक में प्रचलित है। तो ये राजस्थानी साहित्य और संस्कृति से संबंधित महत्वपूर्ण जो आपको जानकारी दी। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।